नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के सफेद कोट डॉक्टर सफेद खून के खलियात की तरह काम करते हैं। हम सालाना 10,000 डॉक्टर्स तैयार करने जा रहे हैं। प्रगति भवन से 9 मेडिकल कॉलेजेस के वाचर इफ्तिताह के बाद वज़ीर आला केसीआर का खिताब। वज़ीर आज़म मोदी ने इंजीनियर्स डे पर सर एम विश्वेश्वरैया को पेश किया खिराज अकीदत। तमाम मेहनती इंजीनियरों को दी मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का किया इजहार। आदित्य L1 का मदार बढ़ाने का चौथा अमल कामयाबी से मुकम्मल। सूरज का मुताला करने के लिए हिंदुस्तानी खलाई तहकीक तंजीम इसरो का अहम कारनामा। लाडली बहनों को गैस सिलेंडर 450 रुपये में मिलेगा। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। अमन को यकीनी बनाने में बैनुल-अक़वामी बिरादरी अहम रोल अदा करे। आलमी बिरादरी से पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी का बयान। चीन के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के लिए ब्लू अलर्ट जारी। मौसमियाती मरकज की आज सुबह 8 बजे से हफ्ते की सुबह 8 बजे तक शदीद बारिश की पेशकश। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना के सफेद कोट के डॉक्टर्स खून के सफेद खलियों की तरह काम करते हैं। केसीआर ने कहा कि हम प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के जरिए सालाना 10,000 डॉक्टर्स तैयार करने जा रहे हैं। वज़ीर आला केसीआर ने आज प्रगति भवन से वर्चुअल तरीके से 9 मेडिकल कॉलेजेस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि अगर किसी शख्स को सेहतमंद रहना है और क़ुव्वत मदाफ़ियत हासिल करनी है तो खून में सफेद खलिये कैसे काम करते हैं। इस तरह से तेलंगाना की जानिब से तैयार किए जाने वाले सफेद कोट डॉक्टर्स न सिर्फ रियासत की हिफाजत करेंगे बल्कि मुल्क के सेहत के निजाम के तहफ़्फ़ुज़ में भी नाकाबिल किरदार अदा कर रहे हैं। केसीआर ने कहा कि हम तेलंगाना को तमाम शोबों में तरक्की के देकर आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरकी शोबे के साथ साथ हमने ज़राअत और पीने के पानी के शोबे में भी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। हम मुल्क को चावल सप्लाई करने की सतह पर पहुंच चुके हैं और कहा कि पालामूर जिले में न सिर्फ ज़राअत चल रहा है बल्कि पालामूर प्रोजेक्ट की इफ्तिताह तक पहुंच गया है। इस जिले में 5 मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने वो जगह हासिल की है जहां एक भी कॉलेज नहीं था। उन्होंने कहा कि नलगुंडा में 3 कॉलेज सामने आए हैं जहां पर एक भी कॉलेज नहीं था। कई अजला में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि हम दूर दराज के अजला जैसे आसिफाबाद, मुलुगु, भोपालपल्ली अजला और यहाँ तक के इन इलाकों में जहाँ जंगल के इलाके में बच्चे रहते हैं मेडिकल कॉलेजेस कायम करके एक तारीख रकम करने जा रहे हैं। केसीआर ने कहा कि ये कोई मुल्क हो या कोई रियासत जहां तिब्बी निजाम मजबूत और मुस्तहकम हो वहां अमवात और नुकसानात कम होंगे। बुजुर्गों का कहना है कि जहां हुकूमतें गफलत बरतती हैं वहां ज्यादा नुकसान होता है। इसी तहरीक को लेकर हम मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ बेहतरीन हॉस्पिटल ला रहे हैं। सैकड़ों बिस्तरों पर मुश्तमिल एक तिब्बी सहूलत से शोबे तिब ने बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं। तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जहां फी लाख आबादी पर 22 से MBBS नशिस्तें हैं। ये हमारी कामयाबी है। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर सेहत हरीश राव, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर रियासती उज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लिमान, अरकान कानून-साज़ कौंसिल और महकमा सेहत के अहदेदारों ने शिरकत की। అటువంటి తెలంగాణలో ఈ రోజు ప్రతి జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా మొత్తం 34 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు ఉండేటట్టుగా రాష్ట్ర కేబినెట్ ఆల్రెడీ ఆమోదించి తీర్మానం చెప్పడం జరిగింది. ఆ పాలసీ అంతా అయిపోయింది. గవర్నమెంట్ పాలసీ ప్రతి జిల్లాకు మెడికల్ కాలేజీ మనకు ఉండబోతా ఉంది. ఈ సంవత్సరంతో దాదాపుగా 24 కాలేజీల వరకు మనం చేరుకున్నాం. కొత్త కాలేజీలు గతంలో మనకి 5 మెడికల్ కాలేజీలు ఉంటే ఈ రోజు ఆ సంఖ్య 26కు మనం చేరుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో మరొక 8 కళాశాలలు నూతనంగా ప్రారంభం కాబోతా ఉన్నాయి. దానికి కేబినెట్ ఆల్రెడీ ఆమోదం ఇచ్చింది. ఫార్మాలిటీస్ కంప్లీట్ చేసుకొని వాటి కూడా మనం ప్రారంభించుకుంటాం. దీనిలో చెప్పదలుచుకున్న అంశం ఏంటంటే
2850 మెడికల్ సీట్లు మాత్రమే కలిగి ఉన్న తెలంగాణలో 2014లో ఈరోజు 8515 మెడికల్ సీట్లు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా మరొక విశేషం ఏంటంటే వైద్య శాఖ మంత్రి గారికి, వైద్య శాఖ కార్యదర్శి గారికి నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే 85% సీట్లు ఖచ్చితంగా నీటి బోను మిగిలినంత తెలంగాణ బిడ్డలకే దక్కాలని చెప్పి ఏదైతే వారు జీవో విడుదల చేసినారో దాని మీద న్యాయ వివాదం చెలరేగినా అక్కడ కూడా చాలా పటిష్టంగా పోరాటం చేసి మంత్రి గారు, వైద్య శాఖ సిబ్బంది అంతా కూడా హైకోర్టులో కూడా విజయం సాధించాం. మన గొప్ప విజయం అది. అంటే రాబోయే సంవత్సరం స్టార్ట్ చేసుకునే 8 కాలేజీలు, ఇప్పటివరకే స్టార్ట్ అయినటువంటి 26 కాలేజీలు మొత్తం కలిపి, ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ కలిపి తెలంగాణ రాష్ట్రం సంవత్సరానికి 10,000 మంది డాక్టర్లను ఉత్పత్తి చేసేటువంటి స్థాయికి మనం ఎదుగుతా ఉన్నాం. ఈ 10,000 డాక్టర్లు ఉత్పత్తి కావడం అంటే ఎట్లాంటిదంటే ఈరోజు ఒక మిత్రుడు సోషల్ మీడియాలో ఒక ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. నాకు ఇంతకుముందు హెల్త్ మినిస్టర్ గారు చూపించారు వారికి వచ్చిన సందేశం నుంచి. మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే, మనిషికి బాగా ఇమ్యూనిటీ ఉండాలంటే, రోగనిరోధక శక్తి ఉండాలంటే తెల్ల కణాలు రక్తంలో ఏ విధంగా అయితే పనిచేస్తాయో ఈ తెలంగాణ ప్రొడ్యూస్ చేయబోయేటువంటి తెల్ల కోటు డాక్టర్లు రాష్ట్రానికే కాదు దేశ భద్రతకు కూడా పనిచేస్తారు, దేశ ఆరోగ్య వ్యవస్థను కాపాడడానికి అనే దానిలో నిర్వివాదాంశం ఇవరకు సందేహం అవసరం లేదు. తెలంగాణ ఇంతకుముందే మంత్రి గారు చెప్పినట్టు ఒకవైపు ఒక డైమెన్షన్లో కాకుండా ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ ముందుకు పోతున్న రాష్ట్రం. పవర్ సెక్టర్లో కావచ్చు, డ్రింకింగ్ వాటర్లో కావచ్చు, ఇరిగేషన్ సెక్టర్లో కావచ్చు అద్భుతమైన విజయాలు మనం సాధించాం. దేశానికి అన్నం పెట్టే స్థాయికి మనం ఎదిగినాం. ఈరోజు ఒకనాడు గంజి కేంద్రాలతో విలసిల్లినటువంటి మన పాలమూరు జిల్లాలో ఈరోజు అద్భుతంగా వ్యవసాయం పరుగులు పెట్టడమే కాకుండా పాలమూరు ప్రాజెక్టు కూడా ప్రారంభించుకునే స్థాయికి చేరడమే కాకుండా ఈరోజు అద్భుతంగా అక్కడ ఆ జిల్లాలో 5 మెడికల్ కాలేజీలు రావడం, ఒకటి కూడా లేని చోట మనకు సాధించిన గొప్ప విప్లవం. ఒక్క కాలేజీ లేని చోట, ఒక్క కాలేజీ లేని నల్గొండ జిల్లాలో 3 మెడికల్ కాలేజీలు రావడం, ఇట్లా అనేక జిల్లాలలో అనేక కళాశాలలు వస్తూ ఉన్నాయి. మారుమూల జిల్లాలైనటువంటి ములుగు, భూపాలపల్లి, ఆసిఫాబాద్, అడవి బిడ్డలు నివసించే ప్రాంతాలలో కూడా ఈరోజు వాటిని జిల్లా కేంద్రాలు చేసుకోవడమే కాకుండా మెడికల్ కళాశాలలు కూడా స్థాపించుకొని ఒక అద్భుతాన్ని మనం సృష్టించబోతా ఉన్నాం. అంటే కరోనా లాంటి వైరస్లు ఇంకా చాలా వస్తాయనేటువంటి సంకేతాలు ప్రపంచ వైద్య ఆరోగ్య సంస్థ చెప్తా ఉంది. ఆ సందర్భంలో నేను చాలా మంది పెద్దలతో మాట్లాడినప్పుడు వారు ఇచ్చిన సలహా ఏమిటంటే ఒక దేశం కావచ్చు, ఒక రాష్ట్రం కావచ్చు, ఒక వ్యవస్థ కావచ్చు, ఎక్కడనైతే వైద్య ఆరోగ్య వ్యవస్థ చాలా పటిష్టంగా పకడ్బందీగా ఉంటుందో, ఎక్కడ లైవ్గా ఉంటుందో అక్కడ తక్కువ మరణాలు సంభవిస్తాయి, తక్కువ నష్టాలకు సమాజం చవిచూస్తుంది. ఎక్కడనైతే ప్రభుత్వాలు నిర్లక్ష్యం వహిస్తాయో ఆ సమాజం చాలా ఎక్కువ నష్టపోద్ది అని చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఎక్కడికక్కడ వైద్య కళాశాల అంటే మామూలు పాఠాలు చెప్పే కళాశాల మాత్రమే కాదు, 34 వైద్య కళాశాలలు అంటే 34 అద్భుతమైనటువంటి ఆసుపత్రులు, దవాఖానాలు. అంటే ములుగులో ఉంటుంది, భూపాలపల్లిలో ఉంటుంది, ఆసిఫాబాద్లో ఉంటుంది, మంచిర్యాలలో ఉంటుంది. ఈ రకంగా ఎక్కడికక్కడనే వందలాది బెడ్స్తోని అద్భుతమైనటువంటి మెడికల్ ఫెసిలిటీ మనకు వచ్చేటువంటి అవకాశం దీని ద్వారా సంభవిస్తూ ఉంది. ఇప్పటికీ మనం చాలా విజయాలు సాధించినాం. వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా హరీష్ రావు గారు పగ్గాలు చేపట్టిన తర్వాత కూడా చాలా ముందుకు పోతా ఉన్నాం. ఆయన చాలా డైనమిక్గా పనిచేస్తారు కాబట్టి మంచి విజయాలు సాధిస్తూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం. అనేక విషయాలలో మనం విజయాలు సాధించినాం. మీకు పరిపాలన చేత కాదు అని వెక్కిరించబడ్డ తెలంగాణ స్థాయి ఈరోజు ఏంటంటే కంట్రీలో ప్రతి 1,00,000 జనాభాకు 22 MBBS సీట్లున్న ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ. ఇండియాలో ఏ స్టేట్ కూడా లేదు. ఇది మనం సాధించిన ఘనత. ఇది ఎవరు కూడా కాదనలేనటువంటి సత్యం. ఆసుపత్రుల్లో పడకలు తెలంగాణ ప్రారంభమైన నాడు 2014లో కేవలం 17,000, అవి అమాం బాబత్, ఎందుకు పనికి రాకుండా, బెడ్షీట్ లేకుండా, ఓట్లు ఒకటి లేకుండా చాలా పూర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో ఉండేవి. ఈరోజు మనం చేసుకున్న ఇంప్రూవ్మెంట్ తోని 23 సంవత్సరాలకు చేరేటప్పటికీ 34,000 పడకలకు చేరినాం. ఇంకొక 6 హాస్పిటల్ నిర్మాణంలో ఉన్నాయి, మీ అందరికీ తెలుసు. ఒకటి వరంగల్లో సూపర్ స్పెషాలిటీ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, చాలా అద్భుతమైనటువంటి బిల్డింగ్ ఒకటి వస్తూ ఉంది. అదంతా మీ కళ్ళ ముందే ఉంది. వరంగల్ జిల్లా ప్రజలు, నాయకుల కళ్ళ ముందు ఉంది. అట్లాగే హైదరాబాద్ నగరంలో ఎంతసేపు గాంధీ, నీలోఫరు, గాంధీ, ఉస్మానియా అని కాకుండా నగరం బాగా అద్భుతంగా చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మనం టిమ్స్ అనే బ్యానర్ కింద, తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అనే బ్యానర్ కింద అద్భుతంగా ఒక 4 అద్భుతమైన ఆసుపత్రులు నిర్మాణం చేసుకుంటా ఉన్నాం. అవి గచ్చిబౌలిలో
ఒకటి, మన ఎల్బీ స్టేట్ నగర్లో ఒకటి, అల్వాల దగ్గర ఒకటి, ఎర్రగడ్డ మన చెస్ట్ హాస్పిటల్లో ఒకటి. ఇవి 1000 పడకలతోని సూపర్ స్పెషాలిటీ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్గా వాటిని తీసుకుంటా ఉన్నాం. భారతదేశంలోనే ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి నిజాం ఆర్థోపెడిక్ మన నిమ్స్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మరొక 2000 పడకలతోని దాన్ని విస్తరించుకుంటూ 4000 పడకల స్థాయికి దాన్ని తీసుకొని పోతూ ఉన్నాం. ఆ విధంగా మొత్తం పడకల సంఖ్య అంటే ఆసుపత్రులలో పడకల సంఖ్య 50,000 స్థాయికి మనం చేరుకుంటా ఉన్నాం. నేను వైద్య విద్యా డైరెక్టర్ గారు రమేష్ రెడ్డి గారిని, సెక్రటరీ రియాద్ రిజ్వీ గారిని హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తా ఉన్నాను. ఇంత పటిష్టంగా వైద్య వ్యవస్థను తీర్చిదిద్దడంలో మీరు కృతకృత్యులయ్యారు. గతంలో నాకు ఒక అనుభవం ఉంది. కరోనా వచ్చిన టైంలో ఆక్సిజన్ కావాలి ఎమర్జెన్సీ కేసులు డీల్ చేయడానికి. ఆక్సిజన్ కావాలంటే మన రాష్ట్రంలో అసలు ఉండేది కాదు, చాలా చాలా తక్కువగా ఉండేది. అటువంటిది దాన్ని గుణపాఠంగా తీసుకొని మనం ఎక్కడో అడగడం, దేశంలో ఏ మూలకు వేయడం, అది చాలా కాస్ట్లీగా ఉండడం, చాలా బాధలు పడ్డాం. ఈరోజు వైద్యశాఖ మంత్రి హరీష్ రావు గారి నేతృత్వంలో మన రిజ్వీ గారు మిగతా మిత్రులంతా చేసిన కృషి వల్ల 500 టన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కూడా తెలంగాణ మనమే ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఓన్లీ కళాశాలలు కట్టి మనం తప్పటి కొట్టుకోవడం కాదు, ఎంత పటిష్టంగా దీన్ని తీర్చిదిద్దుకుంటా ఉన్నామంటే 500 టన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ తెలంగాణ ఈజ్ ప్రొడ్యూసింగ్ నౌ. మనకు మనమే ఎటువంటి విపత్కర పరిస్థితి అయినా ఎదుర్కోవడానికి హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈ విధంగా మనం బలోపేతం చేసుకున్నాం. అదేవిధంగా 50,000 పడకలు ఏవైతే ఉన్నాయో 50కి 50,000 పడకలన్నీ కూడా ఆక్సిజన్ బెడ్స్ గా మనం తయారు చేసుకుంటా ఉన్నాం. గతంలో అసలు ఆక్సిజన్ బెడ్స్ ఉండేటివి కావు, చాలా తక్కువ. ఏ పెద్ద ఆసుపత్రిలోనూ 3-4. मजलिसी रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने हल्के असम्बली कारवान में वाक़ बस्ती दवाखाने का दौरा किया। इस मौके पर रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा, रसाला बाजार, रेशमबाग और अकबरपुरा में वाक़ बस्ती दवाखाने का दौरा किया, तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर रुकने असम्बली ने डॉक्टर्स श्री हरीश यादव इंचार्ज बस्ती दवाखाने को मरीजों की बेहतर निगहदाश्त करने की हिदायत दी है। इस मौके पर मुकामी मजलिस के कारपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर डे के मौके पर सर एम विश्वेश्वरैया को खराज अकीदत पेश किया और तमाम मेहनती इंजीनियरों को नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। एक्स साबिक ट्विटर पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सर एम विश्वेश्वरैया से नस्लों को इख्तिराई करने और कौम की खिदमत करने की तरकीब मिलती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने चकला पुलापुर की झलकियां भी पेश की, जहां उन्होंने इस साल की शुरू में अपने दौरे के दौरान सर एम विश्वेश्वरैया को खराज अकीदत पेश किया था। मोदी ने कहा, इंजीनियर्स डे पर हम एक विजनरी इंजीनियर और सियासतदान सर एम विश्वेश्वरैया को खराज अकीदत पेश करते हैं। इनसे नस्लों को इख्तिरा और कौम की खिदमत करने की तरकीब मिलती है। ये चक्का बालापुर की झलकियां हैं, जहां मैंने इस साल के शुरू में अपने दौरे के दौरान इन्हें खराज अकीदत पेश किया था। उन्होंने ये भी लिखा, तमाम मेहनती इंजीनियरों को इंजीनियर डे पर मुबारकबाद। इनकी इख्तिराई सोच और अंथिक लगन हमारे मुल्क की तरक्की की बुनियाद रही है। बुनियादी ढांचे की खुसूसियात से लेकर टेक्निकी कामयाबियों तक इनकी शिरकत हमारी जिंदगी के हर पहलू से जुड़ी है। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2023 को सुबह तकरीबन 11 बजे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा के नाम से एक नई स्कीम का आगाज करेंगे। रवायती दस्तकारी से वाबस्ता लोगों को मदद फराहम करने के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म की मुस्तकिल तवज्जो रही है और इस तवज्जो की पेशरफ
कैंपस न सिर्फ कारीगरों और दस्तकारों की माली मदद करने की ख्वाहिशकार फरमा है, बल्कि ये कदीम रवायत, सकाफत और मुतनवे विरासत को जिंदा रखने में मुकामी मसनूआत, आर्ट और दस्तकारी के जरिए फैलने फूलने की ख्वाहिश पर मबनी है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम को मरकजी हुकूमत 13,000 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ मुकम्मल तौर पर फंड फराहम करेगी। इस स्कीम के तहत विश्वकर्माओं को बायोमेट्रिक पर मबनी पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए कॉमन सर्विस सेंटर्स के जरिए मुफ्त रजिस्टर किया जाएगा। इन्हें पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड, बुनियादी और आला तरबियत पर मुश्तमिल महारत की अपग्रेडेशन, 15,000 रुपये की टोल किट के तरकीब, 1 लाख रुपये की पहली किस्त और 2 लाख रुपये दूसरी किस्त तक बगैर जमानत के क्रेडिट सपोर्ट के जरिए 5% की रियायत, शरह सूद, डिजिटल लेन देन और मार्केटिंग सपोर्ट के लिए तरकीब फराहम की जाएगी। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो ने जुमा की सुबह सूरज का मुताला करने के लिए आदित्य L1 मिशन की जमीन से जुड़े चौथे अमल को भी कामयाबी के साथ मुकम्मल किया है। मदार में इजाफे का ऑपरेशन आज 2 बजे इसरो टेलीमेट्री ट्रेनिंग एंड कमांड नेटवर्क ISTRAC बेंगलुरु में किया गया। इसरो ने सोशल मीडिया नेटवर्क एक्स पर पोस्ट किया, सूरज का मुताला करने वाले हिंदुस्तान के पहले खलाई मिशन आदित्य L1 ने जुमेरात जुमा के OL में अपना चौथा ज़िमनी अमल कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। इसने कहा, हासिल करदा नया मदार 265 किलोमीटर ज़रब 1,21,973 किलोमीटर है। अगला पॉइंट 1 इंश्योरेंस TLI-1 जो कि जमीन से रवानगी की अलामत है का वक्त 19 सितंबर को तकरीबन 2 बजे तय है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने ऐलान किया कि सूरज का मुताला करने के लिए हिंदुस्तान के पहले खलाई मिशन आदित्य L1 ने जुमेरात की शुरू के घंटों में अपना चौथा जमीन पर मबनी अमल कामयाबी से मुकम्मल किया है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहनों को गैस सिलेंडर 450 रुपये में मिलेगा। सावन के महीने में यानी 4 जुलाई से 31 अगस्त तक गैस सिलेंडर रिफ्यूल करवाने वाली लाडली बहनों को ग्रांट की रकम इनके बैंकों खातों में मुंतकिल कर दी जाएगी। चौहान ने अपने पैगाम में कहा कि इस स्कीम से फायदा उठाने के लिए लाडली बहनों को रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पोर्टल पर किया जाएगा। वज़ीर आला ने टेकटमगढ़ से रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी बहनों को रजिस्टर्ड किया जाएगा जिनके पास पहले से गैस कनेक्शन मौजूद हैं और ये बहनें भी उज्ज्वला स्कीम से मुस्तफीद हो सकती हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 2 मालूमात यानी दस्तावेजात LPG कनेक्शन ID की जरूरत होगी। वज़ीर आला ने कहा कि रसोई गैस से मुतालिक रजिस्ट्रेशन इन तमाम मराकज़ पर किया जाएगा जहां मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की रजिस्ट्रेशन किया जाता है। हुकूमत तमाम तेल कंपनियों से बहनों के गैस कनेक्शन से मुतालिक मालूमात भी हासिल कर रहे हैं और इसे 25 सितंबर को पोर्टल पर दिखाया जाएगा। इससे बहनों को अपनी मालूमात देखने में आसानी भी होगी। बहनों के मसाइल के हल के लिए शिकायत के अजाले की दरख्वास्त भी तैयार की जा रही है। मेरी प्रिय लाडली बहनों, प्रणाम। आज आपको संबोधित करते हुए कहा था कि मेरी लाडली बहनाओं, सावन के महीने में रसोई गैस का सिलेंडर आपको 450 रुपए में दिया जाएगा। मैंने ये भी कहा था कि बाद में इस योजना को परमानेंट किया जाएगा। मेरी बहनों, मैंने जो कहा था मैंने कर दिया। सावन के महीने में गैस सिलेंडर जो आपने रिफिल करवाया है वो भी आपको 450 रुपए में पड़ेगा। बाकी राशि मैं आपके खाते में वापस लौटाऊंगा। मेरी प्रिय बहनों, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको पंजीयन कराना पड़ेगा और पंजीयन मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पोर्टल पर होगा। ऐसी बहनों का पंजीयन किया जाएगा जो पूर्व से गैस कनेक्शनधारी हो और यह बहनें उज्ज्वला योजना की लाभार्थी भी हो सकती हैं।
दिल्ली और कौमी राजधानी खिते में जुमा की सुबह से चल रही ठंडी हवाएं और इसके बाद शुरू होने वाली रिमझिम बारिश की गर्मी से परेशान लोगों को राहत फराहम की है। गुज़िश्ता 2 दिनों से लोग बेमौसमी गर्मी की जद में थे। आज सुबह मौसम ने करवट बदली और कौमी राजधानी और आसपास के इलाकों में अंधेरा छा गया। चंद लम्हों बाद तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। रिमझिम बारिश के दौरान लोग छतरी और रेन कोट पहने अपने रोजमर्रा के मामलात पर चले जाते नजर आए हैं। महकमा मौसमियात ने आज दिन भर मौसम अबर आलूद रहने और बारिश की पेशकयासी की है। महकमा ने कहा कि आइंदा चंद रोज तक मुताला अबर आलूद रहेगा और बूंदाबांदी की वजह से दर्ज हरारत में ज्यादा इजाफे का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात ने आज ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्ज हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशकयासी की है। जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के कंडोल के जंगल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान जुमा को मुसलसल तीसरे दिन भी तसादुम आराई जारी रही। इधर जराये के मुताबिक जुमा को एक और फौजी जवान जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गया, जिससे इस एनकाउंटर में जांबाग होने वालों की तादाद 4 हो गई है। तफसीलात के मुताबिक कंडोल जंगल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान जुमा को तीसरे रोज भी तसादुम आराई जारी रही और तरफीन के दरमियान शदीद फायरिंग और बमों की आवाजें भी सुनाई दी गई। मालूम हुआ है कि घने जंगली इलाके में मुहसर मिलिटेंटों को मार गिराने की खातिर फौज की खुसूसी विंग मूवमेंट ब्रिगेड, जिन्हें पहाड़ों पर चढ़ने की महारत हासिल है, को तलब किया गया। जराये ने बताया कि फौज, पुलिस, सीआरपीएफ की इजाफी नफरी ने जंगली इलाकों को पूरी तरह से सील करके लोगों को चलने फिरने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी। दिफाई जराये ने बताया कि जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी से लेस फौज और पुलिस की खुसूसी टीमें जंगली इलाके में खैमे जन रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुमाली जिले बारहमुला के कस्बे अवड़ी में मिलिटेंटों के एक मॉड्यूल को तबाह करके लश्कर तैयबा वाबस्ता 2 जंगजू माविरीन को गिरफ्तार करके इनकी तहवील से असला व गोला बारूद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में बताया कि बारहमुला पुलिस और फौज की 8 RR की एक मुश्तरका पार्टी और उड़ी के परन बेलन ब्रिज पर नाका चेकिंग के दौरान 2 मुश्तबा अफराद को देखा गया, 2 ब्रिज की तरफ आ रहे थे। उन्होंने कहा कि नाका पार्टी को देखते ही इन अफराद ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन इनको मौके पर ही धर लिया गया और इनका कहना था कि तलाशी के दौरान इनकी तहवील से 2 ग्लास पिस्तौल, 2 पिस्तौल मैगजीन, 2 पिस्तौल साइलेंसर्स और 28 पिस्तौल गोलियां बरामद की गई हैं, जिसके बाद दोनों को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त जैद हुसैन के तौर पर की गई है। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने ऐलान किया है कि इसने नामालूम गैर मामूली मुजाहिरा UAP के मुताले के लिए एक डायरेक्टर मुकर्रर किया है। नासा ने कल एक बयान जारी करते हुए बताया, UAP तहकीक के लिए नासा के डायरेक्टर के तौर पर मार्क मैगजेनी को मुकर्रर किया गया है। मुस्तकबिल के UA बैनर की शख्सी तख्शीस के लिए एक मजबूत डेटाबेस कायम करने के लिए मवासिलाती वसाइल और डेटा तज्जियाती सलाहियतों को सेंटर लाइन्स करेंगे। नासा के मुताबिक वो UAP पर वसी तर हुकूमती इक़दामात की हिमायत करने और इनको बढ़ाने के लिए मसनूई ज़हानत, मिशन लर्निंग और कला पर मबनी मुशाहिदाती आलात में नासा की महारत का भी फायदा उठाएंगे। ये इक़दाम UAP को समझने में ज्यादा नुमाया किरदार अदा करने के लिए नासा के लिए एक आज़ाद मुतालियाती टीम की सिफारिश पर किया गया है। टीम UAP के मुताले के मुमकिना तरीकों से मुतालिक मालूमात पर मुख्तलिफ शोबों में कम्युनिटी के 16 माहिरीन की मुशीर है। नासा ने इस बात को बेहतर तौर पर समझने के लिए आज़ाद मुताला शुरू किया है कि एजेंसी आसमान में रोनुमा होने वाले ऐसे मुजाहरे जिन्हें साइंसी तौर पर गुब्बारे, हवाई जहाज या मारूफ कुदरती मुजाहरे के तौर पर शनाख्त नहीं किया जा सकता है, कि मजीद मुशाहिदात के लिए जारी हुकूमती कोशिशों में कैसे हिस्सा डाल सकती है।
पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने सभी ममालिक को यकसा मौका फराहम करने और तरक्की और हमवार तिजारत के लिए अमन को यकीनी बनाने में बैनुल-अक़वामी बिरादरी से अपना रोल अदा करने की अपील की है। ये इत्तला जुमा को राष्ट्रपति भवन मीडिया विंग के एक बयान में दी गई है। राष्ट्रपति भवन में पाकिस्तान में गैर मुल्की सफारतकारों के लिए मुनअक़द एक तकरीब से खिताब करते हुए मिस्टर अलवी ने हर तरफ एक खुशगवार माहौल कायम करने, अमन और बाहमी तिजारत के लिए कोशिशों में इजाफा करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अमन के क़याम के लिए इस्तेहसाल का खात्मा और दूसरे मियार का खात्मा जरूरी है। अमन कन्वेनर्स पर दस्तखत और इनके खिलाफ वर्जी दोनों एक साथ नहीं चल सकते। सदर ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि तरक्की याफ्ता ममालिक एक इंसानियत के नजरियात को आगे बढ़ाने के लिए इत्तलाती तकनोलॉजी में अपनी महारत पाकिस्तान के साथ शेयर करें और इन्हें अपने वसाइल को अपनी सरहदों से बाहर के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए खर्च करना चाहिए। उन्होंने दुनिया से अगली नस्लों की बेहतरी के लिए ताउन में इजाफा करने की भी अपील की है और कहा कि तरक्की के गैर मसावी मौक़े ने तरक्की पजीर ममालिक के लिए ब्रेन ड्रेन का मसला पैदा कर दिया है। इसके बावजूद उन्होंने तालीम पर बेपनाह वसाइल खर्च किए हैं। सदर मौसूफ ने कहा कि पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी को बाहमी फायदे के लिए सरमायाकारी और तिजारत के कई मौक़े फराहम किए हैं। चीन के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश के इम्कान के पेश नजर मौसमियाती मरकज ने जुमा को आंधी तूफान के लिए ब्लू अलर्ट जारी किया है। मरकज ने कहा कि आज सुबह 8 बजे से हफ्ते की सुबह 8 बजे तक चीन के जियांगसो, शंघाई, ज़ियाजांग, जियांगी, फौजियान के अलावा कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की तवक्को है। इन इलाकों के बाज़ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसकी रफ्तार 60 मिलीमीटर फी घंटे से तजावुज कर सकती है। इसके साथ ही तूफान और आंधी समेत शदीद मुतअद्दिद मौसम भी रह सकता है। चीन में रंगों पर मबनी 4 दर्जे का मौसमी वार्निंग सिस्टम है, जिसमें सुर्ख को सबसे संगीन वार्निंग समझा जाता है। इसके बाद नारंगी, पीला और नीला आता है। वेनेजुएला की रियासत में फौजियों के खिलाफ गैर कानूनी कानकों के एक ग्रुप के पहले से मंसूबा बंद हमले में कम से कम 2 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए हैं। मुसल्लह अफवाज ने जुमेरात को यह इत्तला दी है। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि बुध को खूनरेजी शुरू होने और गैर कानूनी कानकों ने फौज पर हमला करने के लिए तेजधार हथियारों और आतिशे हथियारों का इस्तेमाल किया है। हलाक होने वालों में आम शहरी और जख्मी होने वालों में 3 फौजी एहलकार शामिल हैं। वजारत ने कहा कि तमाम जख्मों का इलाज मुल्क के हेल्थ नेटवर्क में हो रहा है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने इस मामले की मुकम्मल तहकीकात के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना के सफेद कोट डॉक्टर्स सफेद खून के खलियात की तरह काम करते हैं। हम सालाना 10,000 डॉक्टर्स तैयार करने जा रहे हैं। प्रगति भवन से 9 मेडिकल कॉलेजेस के वर्चुअल इफ्तिताह के बाद वज़ीर आला केसीआर का खिताब। वज़ीर आज़म मोदी ने इंजीनियर्स डे पर सर एम विश्वेश्वरैया को पेश किया खिराज अकीदत। तमाम मेहनती इंजीनियरों को दी मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का किया इज़हार। आदित्य L1 का मदार बढ़ाने का चौथा अमल कामयाबी से मुकम्मिल। सूरज का मुताला करने के लिए हिंदुस्तानी खलाई तहकीक तंजीम इसरो का अहम कारनामा। लाडली बहनों को गैस सिलेंडर 450 रुपये में मिलेगा। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। अमन को यकीनी बनाने में बैनुल-अक़वामी बिरादरी अपना रोल अदा करे। आलमी बिरादरी से पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने की अपील। चीन के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के लिए ब्लू अलर्ट जारी। मौसमियाती मरकज की आज सुबह 8 बजे से हफ्ते की सुबह 8 बजे तक शदीद बारिश की पेशकश। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।